हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उस पर हम स्टडी करते हैं। इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद है कि ये इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। बस बने रहिए इस वीडियो के पूरे लास्ट तक। आपको सबसे पहले ये जानना है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप गौर से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ आप मन में अपने मन में इमेजिन करो। अब यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ, बस इतना आपको जानना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है ना, वो यौगिकों को स्पेक्ट्रा का, यौगिक जो होता है यानी कंपाउंड कंपाउंड यानी यौगिकों का स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उसकी संरचना की जानकारी प्राप्त करने को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये अगर आप सुन सकते हो तो आप लिख लो। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, और आप अगर सुन सकते हो तो हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखो आप इसको सुन के लिख सकते हो, यानी कि आप यहाँ नोट कर लीजिए इंग्लिश में। स्टडिंग द स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है स्पेक्ट्रोमीटर, उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी आप सुन लो, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो ये आप लिख सकते हो। चलिए स्पेक्ट्रोमीटर देख लेते हैं क्या होता है। वह उपकरण, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। यहाँ पे आप लिख लो स्पेक्ट्रोमीटर, ये हो गया आपका स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखिए वह उपकरण, स्पेक्ट्रोमीटर जाने से पहले वह उपकरण कोई इक्विपमेंट है, यानी कि कोई ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हम पता करते हैं, ऐसा कोई सब्सटेंस, तो उसको हम इक्विपमेंट बोलो या उपकरण बोलो। जैसे कि हम टेलीस्कोप से हम क्या देखते हैं, अंतरिक्ष देख लेते हैं, और माइक्रोस्कोप से हम छोटे छोटे यानी कि सूक्ष्म पार्टिकल को देख लेते हैं। उसी प्रकार से वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। ये आप सुन के लिख सकते हो। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द स्पेक्ट्रम ऑफ कंपोनेंट्स इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। ये हो गया आपका स्पेक्ट्रोमीटर का डेफिनेशन। हिंदी में आपको बस बता ही दिया, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। चलिए आप आगे देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो डायग्राम बनाया था मैंने पहले समझाया था आपको, उसके बारे में देख लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो आपको जानना बहुत यूजफुल होगा आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप देखो तो ये एक तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, ये फोटो केमिस्ट्री का भाग है। चलिए हम ऑर्गेनिक में आगे देख लेते हैं इसका डायग्राम विद डायग्राम के साथ। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और एक बात आप ध्यान से सुनो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप ये इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर के, तो आपको टेलीग्राम के मतलब चैनल है ओम नॉलेज के नाम से, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसको वहाँ नोट कर सकते हैं, बस आपको समझना यहाँ पे, आप वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देखिए एक टॉर्च है, टॉर्च लिए और टॉर्च के साथ क्या, ये आपका सब्सटेंस लिए। अब इस सब्सटेंस के अंदर सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, एक ट्यूब है। ये आपका क्या है, ये जो आपका एक इस प्रकार से जो ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये एक ट्यूब है और इसके अंदर एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है। हाँ कहाँ थे, अब हम यहाँ थे कि ये जो टॉर्च है, टॉर्च का जो लाइट आ रहा है, लाइट जो जब इस ट्यूब में आ रहा है, ट्यूब के अंदर क्या है, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है। अब देखिए इस कलर से जो बैगनी कलर से दिखाया गया है आपको, यहाँ पे देखो वायलेट कलर से, ये इस प्रकार से आया। ये मॉलिक्यूल क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। जो लाइट की बीम से आ रहे हैं, मतलब उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। कुछ जो बच गया इससे बाहर निकला, जो बच गया यहाँ से इसको ऑब्जॉर्ब कर लिया। ये इस ट्यूब के अंदर जो इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस का मॉलिक्यूल इस लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। बस इतना जानना है, मॉलिक्यूल बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। जो बच गया वो यहाँ से, जैसे कि सपोज मन में सोचिए कि यहाँ से लाइट की बीम आया, यहाँ से जैसे 3 ठो आया या 4 ठो आया, जिसमें से 4 ठो को एब्जॉर्ब कर लिया, 3 ठो को एब्जॉर्ब कर लिया और 1 ठो बाहर निकल के, ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बस 1 ठो आके इस मोनोक्रोमेटर यानी प्रिज्म पे पड़ा। प्रिज्म पे पड़ने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त होने के बाद देखिए यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे एक इसमें आया, यानी रेडिएशन डिटेक्टर में आया।
रेडिएशन डिटेक्टर किससे जुड़ा हुआ था? रेडिएशन डिटेक्टर जुड़ा हुआ होता है रिकॉर्डर से। रिकॉर्डर पे इस तरह का इमेज बनने लगा, इस प्रकार से इमेज बनने लगा। तो यही हमको समझाना था, जैसे कि आपको ये पता ही होगा ये किस प्रकार से होता है इसमें। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसी में आगे देख लेते हैं। और एक चीज़ और जान लो इसमें कि किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए, जैसे कि कोई हमको ये स्पेक्ट्रम है, ये देखिए एक तरह का स्पेक्ट्रम है, यही हमको ज्ञात करना था। ये एक संरचना स्पेक्ट्रम तो आपको पता है। किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए उस पदार्थ को द्रव या विलयन अवस्था में एक ट्यूब में डाल देते हैं। इतना तक तो पता है। जब ये आपको पता है तो इस ट्यूब में हम क्या रखे थे? इस ट्यूब में रखे थे द्रव यानी लिक्विड या सॉल्यूशन स्टेट में हम इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल को रखे, और ये सब्सटेंस का मॉलिक्यूल लाइट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, और कुछ लाइट की एनर्जी जो बच गया ये मोनोक्रोमेटर के जरिए और रेडिएशन डिटेक्टर में गया। और रेडिएशन डिटेक्टर किससे जुड़ा हुआ है? रिकॉर्डर से जुड़ा हुआ। और रिकॉर्डर क्या करता है? एक इमेज बनाता है। उस इमेज के जरिए हम कुछ जान पाते हैं आखिर किस प्रकार से इसमें, मतलब कि किस तरह से लाइट एक तरह से इमेज बनाया गया है, और लाइट किसका कितना रेशियो है, कितना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, टू फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ अ सब्सटेंस पुट द सब्सटेंस इन अ लिक्विड और सॉल्यूशन स्टेट इन अ ट्यूब। चलिए ये आपका तो हो गया, जैसे कि अभी आपको बताया। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या करा। द अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। इसका मैं हिंदी बता देता हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो ये लिख सकते हो, हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी में सुन के लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर सुन कर लिखना नहीं चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम में नीचे में लिंक दे दूंगा, या टेलीग्राम पे आप सर्च मारोगे यानी ओम नॉलेज के नाम से, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप लिखो यहाँ पे, इसका हिंदी हो गया, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा आपका, फिर किसी लाइट सोर्स से पराबैंगनी प्रकाश को इस विलयन से होकर गुजारते हैं। क्या करते हैं? पराबैंगनी इस विलयन से, यानी कोई लाइट जो है, यानी फिर से लाइट सोर्स से पराबैंगनी प्रकाश को इस विलयन से होकर क्या करते हैं? गुजारते हैं। किस विलयन से होकर गुजारते हैं? तो इस विलयन से होकर पराबैंगनी, ये प्रकाश आ रहा है, यानी कि पराबैंगनी प्रकाश आ रहा है, इस विलयन से होकर गुजारते हैं। इसी में कह रहा है फिर किसी लाइट सोर्स से पराबैंगनी प्रकाश को इस विलयन से होकर गुजारते हैं। यानी द अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। यहाँ पे यही बताया गया है, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जब यह प्रकाश उस विलयन से होकर गुजरता है तब प्रकाश का कुछ भाग उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कह रहा है क्या? जब यह प्रकाश, ये जो लाइट है, ये जो आपका लाइट दिखाया गया है, आप समझ लीजिएगा, जब यह प्रकाश उस विलयन से होकर गुजरता है तब प्रकाश का कुछ भाग, ये लाइट के कुछ भाग को ये जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है तो उसको क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। कुछ भाग को ये ऑब्जर्व कर लेता है, प्रकाश का कुछ भाग का ऑब्जर्व कर लेता है। अब देखिए, अब कर लिया जाता है, यही इसमें बताया गया है। और जो शेष बचे भाग जो बच जाता है उसमें ये मोनोक्रोमेटर पे पड़ता है। इतना तक तो आपको पता है, यही यहाँ पे आपको लिखना है। ये आपका हो गया। अब देखिए, द रिमाइंडर ऑफ द लाइट इज पास थ्रू द मोनोक्रोमेटर टू द डिटेक्टर कनेक्टेड टू द रिकॉर्डर। यानी कि कह रहा है इस रिकॉर्डर में हमें आरेख प्राप्त होता है और यही पदार्थ का स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे यानी क्या कर रहा है, यानी कि प्रकाश का शेष भाग मोनोक्रोमेटर से होते हुए डिटेक्टर रिकॉर्डर से जुड़ा होता है। वही यहाँ पे कर रहा है। इसका मतलब यही हो गया। इसका हिंदी यहाँ पे आप सुन के लिख सकते हो, यानी कि प्रकाश का शेष भाग, यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप सुन के लिख सकते हो, प्रकाश का शेष भाग मोनोक्रोमेटर से होते हुए डिटेक्टर रिकॉर्डर से जुड़ा होता है। यानी कि द रिमाइंडर ऑफ द लाइट इज पास थ्रू द मोनोक्रोमेटर टू द डिटेक्टर कनेक्टेड टू द रिकॉर्डर। अब यहाँ देखिए, in this recorder we would get the diagram and this is the spectrometry, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ मैटर, स्पेक्ट्रम ऑफ मैटर है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया आपका कि ये जो आप, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रिकॉर्डर में हमें आरेख प्राप्त होता है और यही पदार्थ का स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि ये जो आपका इन दिस रिकॉर्डर वी would get the diagram and this is the spectrum, यानी ये आपका जो है, ये जो बन गया आपका, ये आपका क्या बना? ये एक प्रकार का आपका बन गया स्पेक्ट्रम। क्या बना आपका? एक प्रकार का। यहाँ पे ये जो डायग्राम बना, इस डायग्राम को क्या बोले हम? स्पेक्ट्रम। कैसे कि इस रिकॉर्डर में हमें, ये जो रिकॉर्डर है, ये रिकॉर्डर यानी कि इसी के बारे में बोला गया है कि इस रिकॉर्डर में हमें आरेख प्राप्त होता है। ये आरेख हो गया, ये आपका क्या हो गया? आरेख। एक तरह का चित्र बन गया आपको, जैसे आपको पता है कि ये रिकॉर्डर में हमें आरेख प्राप्त होता है और यही पदार्थ का स्पेक्ट्रम होता है और यही पदार्थ का
यानी कि ये जो मैटर का क्या होता है, मैटर का स्पेक्ट्रम होता है। मैटर का क्या होता है, स्पेक्ट्रम। कौन सा, स्पेक्ट्रम। SP लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं जिस प्रकार से इंग्लिश लिख रहा हूँ आप वैसे नोट कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो ओम नॉलेज के नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा है, ताकि यानी आपका भी है, आप वहाँ पे जाके उसको मतलब उस PDF को आप नोट कर सकते हो, बुक में यानी कॉपी में नोट कर सकते हो। अब मैं आगे बताता हूँ, ये आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे क्या करा है आगे, देयर इज अ टाइप ऑफ, क्या करा है यहाँ पे, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रमिकी है। यहाँ पे देख लो, ये दोनों एक साथ है, स्पेक्ट्रमिकी, इन विच सम पार्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रीजन इज एब्जॉर्ब बाय अ कंपाउंड। फिर से एक बार सुन लीजिए, देयर इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रमिकी इन विच सम पार्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रीजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय अ कंपाउंड। कहने का मतलब ये हो गया आपका, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि यह एक प्रकार का अवशोषण है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये टॉर्च का जो ये लाइट आया, लाइट जो है, लाइट का ये सब्सटेंस का मोलिक्यूल है, जैसे आपको पता है सब्सटेंस का मोलिक्यूल क्या क्या लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। इसमें से कुछ लाइट जो यहाँ से बच के निकल गया, बच के निकलने के बाद कहाँ पर, मोनोक्रोमेटर, ये एक प्रकार का प्रिज्म हो गया। अब ये मोनोक्रोमेटर पे पड़ने के बाद रेडिएशन डिटेक्टर पे गया। रेडिएशन डिटेक्टर किससे जुड़ा हुआ था, रिकॉर्डर से, और रिकॉर्डर में आपका इमेज बना, उसी से स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हुआ। जैसे आपको पता है यह एक प्रकार का, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ सुन लीजिए आप अच्छे से, यह एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रोमिकी है। ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे देख लो आप, यह यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया हिंदी में कि यह एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रमिकी है, जिसमें किसी यौगिक के द्वारा, जिसमें किसी कंपाउंड यानी यौगिक के द्वारा पराबैंगनी क्षेत्र के कुछ भाग का अवशोषण होता है। यानी कि पराबैंगनी क्षेत्र का कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो सब्सटेंस के मोलिक्यूल के जरिए इसके द्वारा अवशोषण किया जाता है। ये आपको पता है, आप लिख सकते हो। अब चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें ये आपका क्लियर हो गया। अब ये देख लीजिए, ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे क्या आपका अल्ट्रा वायलेट रेज, ये आपका अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया। ये हो गया विबग्योर, विबग्योर में यानी कि ये आपका 7 रंग होगा। आप इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, जैसे कि ROY यानी कि रेड हो गया, O से ऑरेंज हो गया, Y से येलो हो गया, यानी कि ऐसे इस फार्मूला से, रॉय ग्रेट बिहार इंडियन विलेज। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, आप भी विबग्योर ही पढ़ो। यहाँ पे रेड हो गया। इसी तरह आप जानते ही होंगे इस प्रकार से, ये विजुअल होता है, विजुअल यानी कि आप इसको दृश्य प्रकाश भी बोल सकते हो। हिंदी में आप इसको दृश्य प्रकाश बोलोगे, आप इसको बोलोगे पराबैंगनी, इसको पराबैंगनी और इसको दृश्य प्रकाश बोलोगे। और ये आपका इंफ्रारेड हो गया, ये आपका इंफ्रारेड होगा। इसको हम IR से डिनोटेट करते हैं और अल्ट्रा वायलेट रे को UV से डिनोटेट करते हैं। अब देखिए, अल्ट्रा वायलेट रे 200 नैनोमीटर से कितना होता है, 200 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर तक। अब देखिए विबग्योर जो है यहाँ पे 400 नैनोमीटर से कितना, 800 नैनोमीटर तक, इस प्रकार से है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो यानी कि हम इतना कह सकते हैं, यानी कि ये 200 नैनोमीटर से कितना, 800 नैनोमीटर तक। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे यानी अल्ट्रा वायलेट रेज का जो फील्ड होता है, यानी कि इसे हम लेमडा से डिनोटेट करते हैं। किससे, लेमडा से। अब यहाँ देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो इसका फील्ड होता है, फील्ड यानी कि इसमें यानी इसके क्षेत्र में, यानी इसमें UV क्षेत्र में, किसमें, UV क्षेत्र में, अल्ट्रा वायलेट फील्ड में कितना, लेमडा बराबर कितना होता है, 200 से 400 नैनोमीटर, तथा कितना, तथा विजुअल क्षेत्र में, क्या बोल रहा है, विजुअल यानी दृश्य प्रकाश में, विजुअल फील्ड में, यानी विजुअल आप बोल सकते हो फील्ड, विजुअल फील्ड में हो गया आपका लेमडा इक्वल टू 400 से, यानी कि 400 से कितना हो जाएगा, 800 नैनोमीटर तक, 800 नैनोमीटर तक, इतना ऐसे बोल सकते हो। नैनोमीटर के कुछ भाग का अवशोषण होता है, इतना भाग का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, आप ऐसे इस प्रकार से बोल सकते हो। यानी कि इसमें देखिए, सबसे पहले
इसमें यूवी फील्ड में, किसके फील्ड में, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ताकि आप इसमें लिख सकते हो। इसमें यूवी फील्ड यानी कि आप हिंदी में लिख सकते हो, इसमें अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में लेमडा इजकल टू 200 से 400 नैनोमीटर का अवशोषण होता है, तथा यहाँ पे देखिए विजुअल क्षेत्र में, विजुअल फील्ड में यानी विजुअल क्षेत्र में लेमडा बराबर 400 से 800 नैनोमीटर तक का अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है। इतना तक तो आपको पता चल गया। अब इसमें कुछ जानेंगे नया चीज। अब यहाँ पे देखो क्या करा, द एनर्जी ऑफ, यहाँ पे देखो द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड्स मेनली excites the electron from lower energy level to higher energy level, lower energy level to higher energy level। इसको आप ये आप लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, और हिंदी मीडियम के लिए सुनो, आप समझ लिए। अब इसको समझने की बारी है। आप देखिए यहाँ पे यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई विकिरण, यौगिक के द्वारा मतलब अवशोषित हुई विकिरण की ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करती है। क्या करता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इतना तक तो आपको पता चल गया। यानी कि हिंस इट इज आल्सो कॉल्ड क्या बोला, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी, समझ गए। हिंस इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि इसीलिए इसे इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। समझ गए कि इसमें समझने की बात ये थी, क्या यौगिक जो था यानी कि कंपाउंड जो था हमारा, ये क्या कर रहा था, इसका मोलिक्यूल जो था, इसको सपोज यहाँ पे सब्सटेंस का मोलिक्यूल यानी कंपाउंड का जो मोलिक्यूल था, ये लाइट के यानी अल्ट्रा वायलेट रे को यानी इसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था, उसी के बारे में कर रहा। और जब ये इसका इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, जैसे कि सपोज मनुष्य जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, ये एक्साइटेड होकर यहाँ चले गया, उसी के बारे में यहाँ कह रहा है कि यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई विकिरण की ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से नीचे के ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी कि यहाँ पे उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न नीचे उच्च ऊर्जा स्तर में यहाँ आ गया, उच्च ऊर्जा स्तर से मतलब कि ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करती है। क्या करता है, एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइट्स होता है, इसलिए इसे यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। यानी हिंस, इसी के बारे में यहाँ जस्ट बताया मैं, हिंस इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। चलिए आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। आपको कुछ दिन वेट करना होगा, और ओम नॉलेज के नाम से टेलीग्राम है हमारा, आप वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा हिंदी मीडियम में। आप इंग्लिश मीडियम में भी लिखना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, कुछ दिन के बाद मिलेगा। अभी कुछ इशू है जिस कारण से मैं आपको नहीं वहाँ पे दे पा रहा हूँ इसका PDF, और कुछ दिन के बाद क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको वहाँ पर दे पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। और BSc सेकेंड ईयर के और BSc थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से स्टडी करो, आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लास करता चला जाएगा। आपको मैं इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छे से मार्क्स आएंगे BSc सेकेंड ईयर एंड BSc थर्ड ईयर एंड BSc फर्स्ट ईयर में। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।